ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नाराजगी की बात नहीं है, जो व्यवहारिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उनको हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, प्रधान हो या एनजीओ हो, एमएलए एमपी कोई भी हो, उसको समय समय पर उठाते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि जिन मुद्दों को लेकर जिन जनप्रतिनिधियों ने बातों को उठाया था, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है होगी भी। लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, क्षेत्र के नहीं हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। और जो दलित वर्ग है, क्योंकि आज 14 अप्रैल है, हमें समझना पड़ेगा कि दलितों पे कहीं अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है, उन पर उनके साथ भेदभाव होता है, तो ये हमारे समाज के लिए आईना है। और हम सब लोगों को अपने मतभेद भुलाकर दलित समाज के लोगों को वो मान सम्मान देना पड़ेगा। ये कोई दया दृष्टि नहीं है, कोई एहसान किसी पे नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं। जहाँ भी जाति होती है दलितों के साथ, मैं समझता हूँ उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और एक ऐसा सुरक्षा कवच बनना चाहिए प्रदेश के अंदर, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, विश्वास से काम कर सकें और एक खुले माहौल में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सरकार समय समय पर नियुक्तियाँ करती आई है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि सरकार का लगभग हमारा 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे काफ़ी हद तक पूरे भी किए हैं। लेकिन अभी जो वादे पूरे हम नहीं कर पाए हैं या जो बचा हुआ कार्यकाल है, उसमें और गति से काम करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है या जो भी करना है, उसमें पार्टी और सरकार मिलकर आमराय बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कमेटी का निर्माण हुआ था कई महीने पहले। दुर्भाग्यवश अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया और उसके आगे काम नहीं हो पाया। मुझे विश्वास भी है, भरोसा भी है कि अब और ज़्यादा विलय नहीं होगा और जो चर्चाएं की थी, जो मुद्दे उठाए थे, जिन इश्यूज़ पर आम सहमति बनी थी, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी जी पर पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके आदेश से कमेटी बनी थी और कमेटी में 2 सदस्य हैं। अब उपचुनाव भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और जो 5 राज्यों के चुनाव थे वो भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण होना चाहिए कि इस कमेटी के निर्णय और उनके आदेशों के क्रियान्वयन में कोई अधिक विलम्ब होगा। देखिए, ऐसा है, केंद्र सरकार एक रवैया अपनाती है बंगाल के लिए, एक रवैया है केरल के लिए और एक और रवैया है किसी और प्रदेश के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव देश में समानता से होने चाहिए। निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, निष्पक्षता से चुनाव होने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास लोगों का बन नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे कदम आते हैं, कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में 4 जगह सीट खाली थी, 3 पे चुनाव हो रहे हैं। इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा कि ऐसा क्यों किया गया। तो इन बातों से कहीं ना कहीं जनता के जहन में एक सवाल उठता है। लेकिन मैं समझता हूँ चुनाव निष्पक्ष होंगे और हमारी विपक्षी पार्टी को प्रशासन और सरकार पर विश्वास करना चाहिए। निर्वाचन आयोग सबके लिए है और पारदर्शी तरीके से चुनाव होने चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी को कोई ज़्यादा चिंता की ज़रूरत होनी चाहिए कि यहाँ पर सरकार अपना काम कर रही है और हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी अपना काम कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता यहाँ कोई दिक्कत आई। मुझे पार्टी ने असम कहा, मैं असम होकर आया। केरल कहा, मैं केरल 2 दिन लगा के आया। बंगाल जाने का प्रोग्राम आ रहा है। जब मुझे पार्टी ने कहा कि तीनों जगह हमें नामांकन के लिए जाना है, मैं उस समय तीनों जगह हम गए। मुख्यमंत्री जी भी गए, मैं भी गया, रैलियाँ करी, नामांकन भरवाया। और जहाँ जहाँ पार्टी मुझे बोलती है, जब जब बोलती है, हमेशा मैं वहाँ जाता आया हूँ, जाता रहूँगा। भाई, तीनों जगह जो उपचुनाव हो रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर तीनों जगह कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जो चुनाव प्रचार है, सरकार का जो काम है, वो जनता तक हम लेकर गए हैं। जिनकी ड्यूटी लगाई थी, मंत्रियों की, पार्टी के पदाधिकारियों की, सब ने मिलकर उसमें अच्छा काम किया। और मुझे लगता है कि जो बिखराव और टकराव भाजपा में है, उससे भी जनता बहुत नाखुश है। एक सक्रिय और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में बिल्कुल नाकाम रहे। और केंद्र सरकार ने जो किया है, चाहे वो कृषि के कानून बनाए हों, चाहे महंगाई हो, हर जगह विफल रहे हैं। और जनता सारी बातों को देख रही है। तीनों उपचुनावों में अच्छे उम्मीदवार दिए हैं, अच्छा प्रचार किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ने जो काम करा, लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश की है, उसमें कामयाब होंगे। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।